everyone and the much awaited live is right here. मेरा नाम है आकृति and I am an RJ with Red FM Mumbai, also your host for the TRP show. This is the TRP show. आपने क्या Red FM India का ऐप डाउनलोड किया? क्या आपने मेरा the TRP show सुना? Yeah, I know, सुना. I always say this in live and I will repeat it again because I think I should do that because I do it pretty well. It's not an interview, it's a conversation. Things you hear about your favorite celebs from television, ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलता because ये दिल से दिल की conversation होती है, completely non-judgmental conversation होती है, बहुत ही up close personal conversation होती है. So yes people, hello people of the world, welcome to the TRP show. I'm your host for the TRP show. मेरा नाम है आकृति. I'm from Red FM Mumbai and welcome to Red FM podcast. Thank you so much for all the feedback on Siddharth's conversation, Siddharth's podcast. I really want to give a shout out to my entire DTRP show team here, Rishi, Mayuri, Jia, everyone. We all got it together for you, your own sweetheart Siddharth Nigam. So अभी बिना किसी ज़्यादा चीची पेपे के और बिना ज़्यादा भूमिका बांधे हुए, let's get rolling because Siddharth is already here. Let's give it up. Okay, here we go. So I've already added Siddharth. Whoa. Hello, handsome. What's up? Hi, what's up? How are you, Siddharth? कैसे हो तुम? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत अच्छा हूँ मैं, ऐसा लोग बोलते हैं. So yes, I'm very good. You tell me. Good. How was your day today? कैसा रहा shoot? I think you've just got the break, ना? Well, ये मेरा ब्रेक नहीं है, मैं शॉर्ट के बीच में से आ रहा हूँ बिकॉज जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि 6 बजे लाइव सेशन होगा विद आकृति. तो यू नो तुम्हें पता है इतना सारा अच्छा फीडबैक आया हमारी कॉन्वर्सेशन से. तुम्हें याद है मैंने तुम्हें तभी बोला था जब हमारी कॉन्वर्सेशन एंड हुई थी कि यू आर एन फैबुलस नरेटर, यू स्पीक सो वेरी वेल, नो वंडर इट हैज डन वेरी वेरी वेल. थैंक यू सो मच. Okay, so people, I want to tell you, the TRP show में your own very Siddharth का जो podcast है, it's up and it's fantastic. मतलब मेरे को बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है, मुझे बस सिद्धार्थ से थोड़े सवाल पूछने पड़े हैं and he has just, you know, shared his life with so much heart कि I could actually paint a picture. So Siddharth, please go ahead and give a shout out to all your fans and viewers and please tell them to hear your podcast. हम उनका पूरी बात तो बताएंगे नहीं कि उसमें क्या है. Okay, that's the deal between both of us. वो हम नहीं बताएंगे, Yes. उनको सुनना पड़ेगा, बट थोड़ा टीजर तुम्हारी तरफ से. Because I don't think so कि वो जिस फीलिंग के साथ मैंने आपको सारी बातें बताई थी वो मैं बताऊंगा फिर से. तो I want every one of you to go check out this podcast जो कि अभी I think already out हो चुकी है. बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा लगा यू नो बात करके भी, और पहली बार मेरी किसी ने इतनी तारीफ भी करी कि मैं इतना अच्छा नरेटर हूँ. तो प्लीज गाइस गो वॉच इट एंड टेल मी कि कैसा लगा आप लोगों को. और यस, अभी मैं यहाँ पे हूँ तो आप सबको हाँ. अच्छा सिद्धार्थ, बहुत सारे सवाल है. देखो पे वो पॉडकास्ट प्रॉपर तरीके से यू नो रेड एफएम के ऐप पे, राइट? Sweetheart, thank you so much. Thank you. अच्छा सिद्धार्थ, I got to get a बहुत मेरे को DMs आए, रेड एफएम पॉडकास्ट पे आए, रेड एफएम इंडिया पे आए, मेरे खुद के इंस्टा पे आए. हमारी सवाल किधर है? Where are our questions? Like जब मैं और आप बात करेंगे तो मेरे सवाल होंगे, जब हम इधर बात करेंगे then you get an opportunity to ask question. So here जो भी सवाल मैं तुम्हारी तरफ शूट करने वाली हूँ अभी, वो सारे सवाल तुम्हारे मोहब्बत चाहत करने वालों के. ओके ओके, डन. पूछिए. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आधी से ज्यादा दुनिया ये जानना चाहती है कि अवनीत और जन्नत तुम्हारे कितने बड़े बेस्टीज हैं. ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और नो डाउट दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी हैं. दोनों से बहुत इंस्पायर होता हूँ बिकॉज दोनों दिल लगा के काम करती हैं और बहुत हार्ड वर्किंग. सिद्धार्थ, एक बात बताओ तो मुझे, बॉलीवुड में मतलब इफ देयर इज वन एक्टर जिसको तुम सबसे ज्यादा लुकअप करते हो एंड प्रोबेबली यू वांट टू डू समथिंग
the way they do, तो वो कौन होगा? Any one film जिसमें तुम्हें लगता है you can be there? सी जैसे अब तक मैंने जितने भी कैरेक्टर करे हैं, जैसे कि अशोका हो गया, एंड फिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अलादीन जैसा किरदार भी कभी निभा पाऊंगा. तो एज एन एक्टर आई एम ऑलवेज ओपन फॉर एनी कैरेक्टर. कोई मुझे चैलेंज मिलेगा लाइफ में, आई विल डेफिनेटली डू वेल. आई विल डेफिनेटली गिव माई 100%. तो दैट्स द वन. बट एज आई लव एक्शन, आई लव टू डू एक्शन फिल्म विद लिटिल बिट रोमांस एंड एवरीथिंग. So yes, action film like like John Wick, like Bahubali, and Bahubali. बहुत मजा आएगा मुझे करने में अगर वो मुझे इस तरह की कोई मूवी मिलती है तो. Bahubali, Baghi, so all that type of I would love to do. Like full तुम्हें Kung Fu Panda था. Yeah. मजा आएगी. अच्छा, बाहुबली का तुम्हारा फेवरेट सीक्वेंस कौन सा? तुमने बोला है तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा तुम्हारा सीक्वेंस मैच होता है या नहीं. आई डोंट थिंक सो मेरा आपको सीक्वेंस मैच होगा. बट या एक सीन था जिसमें उसको यहाँ पे तीर लगती है ऐसे, और वो तीर निकाल बोलता है जय माहिष्मती करके. वो हो दैट सीन. वाह क्या सीन है. मुझे वो वाला पसंद है, वो जो पहाड़ पे when he just climbs na 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 na. That feel, so that was going to be fun watching you do something like this, Siddharth. It's going to be fun. Definitely बहुत मजा आएगा. अच्छा ये बताओ सिद्धार्थ, you're just 19-year-old and बहुत सारा एक्शन है तुम्हारी लाइफ में, बहुत सारा बिजी स्केड्यूल है तुम्हारे जीवन में, there's lot of other things you doing. So as a 19-year-old boy, generally तुम्हारी उम्र में इस समय boys, no offense to boys, International Men's Day. Everybody, yeah. Okay, not even all the men's, क्योंकि बहुत ही किसी को पता ही नहीं कि मेंस डे भी होता है. सी हम लोग I know. You know what? I saw a few posts wherein the men have put up the post and they're like, किसी ने डूडल भी नहीं बनाया, किसी ने कुछ भी नहीं बनाया. International Men's Day. So हमारी तरफ से a very happy International Men's Day to all the men who are contributing in our lives. A lot of love to them. So Siddharth, ये बताओ तो मुझे कि लाइफ में ये कभी मतलब ये तुम्हें प्रेशर महसूस होता है? Do you really think अरे यार मैं अभी तो 19 ही तो हूँ, अभी तो मुझे कहीं ना किसी सेक्टर के गेड़ियां लगाना चाहिए था. वेरी ऑनेस्टली अगर बोलूं तो मुझे अच्छा लगता है कि यार मैं 19 साल का हूँ एंड आई एम वर्किंग एंड मैं 19 साल और मैं अपनी मम्मी को खुश कर पा रहा हूँ, उनको एक अच्छी जिंदगी देने की रात कोशिश करता हूँ ताकि वो हमेशा खुश रहे मेरे से. तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस एज में जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, आई एम रियली हैप्पी. अच्छा वो वाली चीज कर रहा हूँ. आई एम नॉट सिटिंग होम एंड just sitting and playing games. I'm really happy that I am doing work. So तुम्हारे जो दोस्त है, do they कभी तुमको ऐसे बोलते हैं चीची करके, अबे यार छोड़ना यार, शूट कैंसिल करना यार, तू कितना काम करता, हद हो गई तेरे, बंद कर यार, गेड़ी मारेंगे, चिल करेंगे, छोड़ना यार. नहीं ऐसे तो नहीं बोलते. ये बोलते हैं कि यार तू ये काम कर रहा है, हमको भी बताओ, हम भी करना चाहते हैं. तो they get inspiration from me. They get a lot of inspiration. अच्छा ये बताओ, in your when you are in a relationship or when you are in a equation with someone, what kind of boyfriend are you? किस प्रकार के boyfriend हो तुम जब भी होते हो? हाँ जरूर बहुत अच्छा. ये तो देखिए बता नहीं सकते कि मैं किस तरह का बॉयफ्रेंड हूँ. डेफिनेटली आई एम अ गाय. कहते हैं ना कि जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसको अच्छे से अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसको रखते हो. तो आई एम दैट काइंड कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो डेफिनेटली आई विल लव हर एंड शी विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल फॉर मी. So I basically want to know कि are you those ting 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 ding ding ting ting ding ting 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 ting. आपको बस रिमांड if you want to whatever you want me to become, I will become. हाय मेरी जान, क्या बोला है? Want me to become a bad boy, I'll become a bad boy. Bring it up, baby. Just let me know, baby. Whatever works. Okay. So what is the most cheesiest thing you have done? Like,
maybe singing and maybe just balloon से पूरा कमरा भर देना, anything, the cheesiest best. मतलब सामने वाले ने तुम्हें बोल दिया, सिद्धार्थ तुम्हें बोल दिया, baby you. पहली बात तो ये है कि अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, बिकॉज इसके लिए होनी भी चाहिए, ठीक है. सेकेंडली, इतना करने की जरूरत पड़ती मेरी आंखें इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस जाके थोड़ा बात कर लेना है. अगर आप साफ है तो सामने वाले को खुद समझ में आ जाए. वेरी क्यूट. अच्छा, तुम्हारा आइडियल डे क्या होता है इफ यू आर नॉट वर्किंग एंड यू गेट अ ब्रेक डे? सो व्हाट डू यू डू विद योर ब्रेक डे? वेल, जब मेरी शूट नहीं होती तो मेरे अदर शूट्स होते हैं, लाइक ब्रांड की खुद से एक फोटो शूट रख लेता हूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है आजकल. तो उससे फोटो पोस्ट करने, फोटो जब मैं शूट करता रहता हूँ तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है अच्छी फोटो डाल पाऊँ. तो जब मुझे ये सब करता हूँ या फिर से मैं लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पे अपने फैंस से, जितने भी लोगों से बात करने के लिए, डेफिनेटली शूट के टाइम इतना वक्त नहीं पाता कि मैं कर पाऊँ अपने फैंस के साथ और ज्यादा एक्टिव रह पाऊँ सोशल मीडिया पे, बिकॉज 12 घंटे से शूट करते रहते हैं और फिर इतनी बड़ी बड़ी लाइन से पूरा ध्यान. तो जब मेरा ब्रेक डे होता है तो मैं ये सारी चीजें करता हूँ. जब प्रॉपर ब्रेक डे होता है जहाँ मुझे लगता है कुछ नहीं करना है, तो मैं खुद से पैम्पर करता हूँ. अगर मैं फेशियल करता हूँ खुद से, अपने से फेशियल करूंगा, स्क्रबिंग करूंगा और फुल एकदम चिल करके, या तो गेम, फिर अपना आराम से बैठ के कॉफी पीऊंगा, गिटार बजाऊंगा, गेम खेलूंगा, वसूली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा. तो ऐसे. अच्छा, तो मतलब प्रोबेबली ब्रेक डे में अगर गलती से कोई टपक गया तो तुम एक पैक लगा के चिल करके ऐसे मिलोगे. कॉफी शॉट लगा फेस पैक. बहुत सोच के आप ना पड़े हमें हामी मिलाते क्या तो बस काम खत्म. नहीं, मैंने फेस पैक बोला था, फेस पैक. अच्छा, फेस पैक. ओह, आई थॉट दैट पैक. नहीं, मैंने कहा था फेस पैक. पैक लगा. नहीं, लाइन नहीं, फेस पैक बोले. जनता फेस पैक. अच्छा, ये बताओ सिद्धार्थ, तुम्हें, हाँ, रिपीट, आई couldn't hear you. I said it's not peg, it's पैक लगा के, not peg लगा के. Correction. अच्छा, what upsets you the most? तुम्हारा मूड स्पॉइलर क्या होता है? कोई तुम्हारे आसपास ऐसी कौन सी चीज कर देगा, then you will be like off for the day. अभी स्विच ऑन होने में दोबारा टाइम लगेगा. मूड खराब? डेफिनेटली जब आप ऐसे अच्छे मूड में हो, कोई आप आके या कोई ऐसा प्लान कैंसिल कर दे जिसके लिए आप टाइम ऐसे है कि यार ये करना है, कोई आके बोल दिया ये नहीं हो रहा है, ये नहीं कर सकते, प्लान को खराब कर देते हैं. इससे बहुत मूड खराब हो जाता है कि अरे यार इतना सोचा था सुबह से, उसी के लिए प्लानिंग कर रहा था और इसने पूरा प्लान चौपट कर दिया. तो ऐसा क्या करें, बैड. तो ऐसे मूड्स मिलते रहते हैं और मूड खराब होने की ना वजह आप ऐसे बता नहीं सकते, क्योंकि अचानक से मूड खराब हो भी जाता है बहुत सारी चीजें. तो मूड स्पॉयलर्स बहुत सारे हैं मेरे. अच्छा, जिन्होंने भी पॉडकास्ट नहीं सुना है, मेरे साथ क्या हुआ था, इट्स अ वेरी फनी, मतलब बहुत लोगों को शायद ना ये सुन के, बट बहुत जनरली होता है ऐसा, जब आपको लगता है कि यार सब बहुत चिल है, सब बहुत अच्छा है, चलो अब मैं थोड़ा आराम से बैठता हूँ, एक गिलास पानी, कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ और टीवी देखता हूँ या कुछ, एक आप माइंड सेट करते हैं ना कि चिल माइंड, चिल वाइब्स. हुआ था कि मैं ना सब कुछ ऐसे अपना रूम गया अच्छे से एकदम मूनलाइट टाइप से अपना एकदम अच्छे से रूम सजाया, ऑन किया, यहाँ पे टेबल लगाया कि मुझे स्प्राइट पीनी थी और मेरे जो सर्वेंट थे उन्होंने स्प्राइट की बोतल पानी भर के रखी. तो मैं गया और हल्की सी मुझे आवाज आई, हाँ स्प्राइट है इसमें. तो स्प्राइट से मैं पास रूम में लाके रखा, सब कुछ किया कि अब मैं इसको आराम से पीऊंगा, एकदम खुश था, सब कुछ था. बॉटल खोली मैंने, ऐसे गैस वाली आवाज नहीं आती जब स्प्राइट ऐसे ग्लास में डाला थोड़ा सा कि अब पीऊंगा. सोचिए हल्का सा ही डाला, वो स्प्राइट वाला फील लेना, और फिर पानी था. तो
वो मेरे लिए बहुत बड़ा मूड स्पॉइलर होता है कि इतना मूड बनाया था स्प्राइट पीने का, वो पानी निकला स्प्राइट बोतल में। मैंने कहा वाह, वो पूरा पूरा मेरा सीन खराब हो गया। ऐसे होता रहता है। That's quite a style. ये मतलब बहुत कर सकते हैं जिनके साथ हुआ हो कभी। हाँ हुआ है, इससे भी बड़ा बड़ा हुआ है। So I relate. I know what you're saying. अच्छा सिद्धार्थ, पॉडकास्ट जिन्होंने नहीं सुना बट मैं फिर भी उनको वो पॉइंट बताना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ जो है बहुत टाइम हॉस्टल में रहा है, और सिद्धार्थ ना अपने बालों में एक चीज लगाता था। तो ये पूरी स्टोरी तो आप सुन लेना, थोड़ी सी होता है। और सिद्धार्थ उसको ना वो लगा के उसको लगता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डूड है, हॉट हंक है। सिद्धार्थ वो थोड़ा सा तुम बताओगे लोगों को। बेसिकली मैं बताता हूँ, उस वक्त ना ऐसा नहीं होता था कि जो जेल होते थे वो सब जेल वेल लगता था कौन इतना महंगा सामान खरीदे। ऐसा लगता था कि यहाँ पे हॉस्टल में ओपन करूंगा तो मेरे साथ 4-5 और लगा लेंगे तो मैं एक हफ्ते का सामान मेरा 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, फालतू पैसे की बर्बादी है, मैं नहीं खरीदता जेल हाँ। वेल। तो फिर आप जाइए देखिए क्या लगाता हूँ। हाँ। या ये अगर आपको पता करना, देन यू हैव टू हियर द पॉडकास्ट, देन यू विल नो, देन आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली होता क्या। अच्छा अ, अभी जो तुम अलादीन की शूट कर रहे हो और उसमें मतलब there's लॉट ऑफ इमोशंस, इट्स अ वेरी हर तरह से कैरेक्टर है, इमोशनल है, फन है, क्रेजी है, there's इतने सारे मिक्स्ड इमोशंस जो तुम्हें अलग अलग तरीके से कैरेक्टर में लाने पड़ते हैं। डू यू कंसिडर योरसेल्फ एज अ मेथड एक्टर या फिर तुम एक इम्प्रो एक्टर हो? मतलब हाउ हैव यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर टू हियर? व्हाट्स योर मैकेनिज्म, हाउ यू चैनलाइज योरसेल्फ? ओके सो वेल, अलादीन नाम तो सुना होगा, जो शो मेरा आ रहा है उसको 3 साल हो चुके हैं एंड आई थिंक ये सोनी का एक वन ऑफ द बेस्ट शोज में आता है। और इसकी स्टार्टिंग की यू नो की लॉन्चिंग भी हुई इसकी, सबको बहुत पसंद आया एंड दैट्स द रीजन हम सीजन 3 कर रहे हैं। अलादीन नाम तो सुना होगा एंड सबको बहुत पसंद ये कैरेक्टर, बिकॉज स्टार्टिंग में आई वाज वेरी नर्वस है कि लोगों को पसंद आएगा भी या नहीं, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सल कैरेक्टर, सबका फेवरेट कैरेक्टर है। बट यस सबको बहुत पसंद आ रहा है और सबको बहुत पसंद आ रहा हूँ मैं एज अलादीन। So I'm really happy and glad God and thank you for accepting me as Aladdin. So I'll tell you, मैं जब मैं धूम 3 करता था तो आमिर सर ने मुझे एक चीज बताई थी कि जब भी आप कोई सीन कर रहे होते हो ना तो कभी भी अपनी ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिद्धार्थ निगम परफॉर्म कर रहा है। देयर शुड बी दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर इज परफॉर्मिंग। अगर अलादीन है तो अलादीन से जुड़े हुए हर इमोशंस उसमें होने चाहिए, ना कि सिद्धार्थ निगम से जुड़े हर इमोशंस होने चाहिए। तो जब भी मैं कोई भी करता हूँ तो मैं कभी अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचता हूँ कि मेरी लाइफ में क्या बुरा हो या क्या ऐसी चीज तो मैं यहाँ पे भी इमोशनल हो जाता हूँ। मैं अलादीन जब सोचता हूँ कि अलादीन के पीछे क्या हुआ, उसकी मम्मी ने उसको डांटा है, यास्मीन से उसका अभी जस्ट ब्रेकअप हुआ है, ऑल दीज थिंग्स, हाउ विल अलादीन थिंक, यू नो क्या होगा अलादीन के साथ। तो ये सारे थॉट्स में एक्ट करता हूँ और मैं ट्राई करता हूँ कि ना उसको उस तरह परफॉर्म कर पाऊँ जिससे कि जो लोग मुझे देखते हैं वो कनेक्ट हो पाए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। अगर आप मुझे देख रहे हैं और आप मेरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, दैट मीन्स आई एम नॉट परफॉर्मिंग। तो मैं हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ कि इफ आई एम परफॉर्मिंग समथिंग देयर शुड बी अ कनेक्शन जो कनेक्ट हो पाए। अगर आप वो कर पा रहे हो दैट मीन्स यू आर एन एक्टर, बी इट मेथड एक्टर और इम्प्रोवाइजर एक्टर, यू आर एन एक्टर। सो तक ऑडियंस एक एक्टर से कनेक्ट नहीं होती कोई मतलब नहीं, तो कैसे भी इमोशन परफॉर्म कर ले आप, यू नो यू वोंट बी एबल टू रिलेट। तो अगर आप एक्टिंग नहीं कर, आप वहाँ पर बैठे ही रहते हैं और आप इतना कुछ कर डालते हैं जो ऑडियंस को पता चल जाता है, अरे यार इसने कुछ किया भी नहीं, कि आंखों में इतना कुछ था सब समझ में आ गया। और कभी कभी जब कॉमेडी आप हाइपर मूवमेंट करते हैं, यू नो एक्स्ट्रा करते हैं, बहुत पसंद आता है तो लोग उससे कनेक्ट होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन, जो मैंने इस जर्नी में सीखा है अपने करियर में, अपने बड़ों से एक्टिंग करते करते। तो ये मुझे लगता है कि होना बहुत जरूरी है। वाओ, वेरी वेल सेड, वेरी वेल एक्सप्लेन। वो दिखाई भी देता है स्क्रीन पर। ओके, बहुत कम टाइम है, आई नो यू हैव टू रिज्यूम योर शूट। तो इससे पहले कि ये जो तुम्हारे फैंस है ना, ये मुझे नहीं लगा दे प्लीज, जस्ट से हेलो टू देम, ऑल ऑफ देम। दिल नहीं, हमें हेलो नहीं बुलवाया, हमें हेलो नहीं बुलवाया। या हाय एवरीवन, ओ हाय एवरीवन, हाय सिद्धार्थ। शहजादे बातें करते हैं, शहजादे ऐसे ही होते हैं।
फीलिंग वेल गाइस। तो मेरी तबीयत खराब थी, मुझे थोड़ा सा कंडीशन हो गया था बिकॉज ऑफ द वेदर चेंज, तबीयत खराब हो गई थी। तो गाइस आई एम फीलिंग बेटर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर विशेस। हाय सिद्धार्थ, हाय गाइस, हाय व्हाट्स अप। प्लीज एक्सेप्ट माय डीएम। अरे मैंने अभी आरजे आकृति का टीम एक्सेप्ट नहीं किया है। लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ, आपकी मैं कब तबीयत, से बोलूं प्लीज सिड आई वांट टू हाँ सेंड यू हार्ट। मेरी तबीयत अच्छी है अभी, आई एम फीलिंग बेटर गाइस। I love Balveer and Aladdin. Thank you so much. Keep loving Balveer and Aladdin both. And keep watching Aladdin नाम तो सुना होगा only on Sub TV at 9:30 PM. सुपर। Love Gujarat. Hi, love you too. मेरा नाम तो ले लो यार सिड। गौरव गुप्ता .01. हाय हाय, हैप्पी दिवाली आपको भी, बिलेटेड हैप्पी दिवाली। आई एम गुड गाइज, आई एम गुड। ओके, आई थिंक नाउ एवरीबॉडी इज सेइंग हाय, सो सबको हाय हाय हाय, व्हाट्सअप गाइज। अब मेरे जाने का वक्त आ गया बिकॉज शूट रुकी हुई है और सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। Thank you so much, Siddharth. It was lovely chatting with you. Lots of love. See you soon in Red FM Studios. स्टूडियो में डेफिनेटली, मिलते हैं, या फिर मैं तुम्हारे यस, सेट पे टपक जाऊंगी एक दिन। या डन, चलेगा। छुट्टी हुई तो मैं आ जाऊंगा, वरना आप। High five. Thank you so much, sweetheart. Thank you so much for the amazing conversation. Thank you. बाय, टेक केयर। Bye. So the guys, that was Siddharth Nigam, your own very Siddharth Nigam. Kabhi Ashoka, kabhi Aladdin, saying bye to you. Give him a lot of love and listen to our conversation on the TRP show. Thank you so much. बहुत सारा प्यार पूरी रेड एफएम की तरफ से। So I hope you like this conversation. अगर अच्छा लगा तो सोचो इससे भी अच्छी बात हम ऑलरेडी कर चुके, और भी बहुत अच्छी बात कर चुके हैं, और ये सारी बातें बिल्कुल प्यार से, बहुत शिद्दत से। पता है वो कॉन्वर्सेशंस कैसे होती है? ये कॉन्वर्सेशंस ऐसे बैठ के होती है, बहुत ही प्यार से। और जब पता है किसी के साथ ऐसे बैठ के बात करते हो तो बहुत सारी बातें हो जाती है, बातों में बहुत बातें हो जाती है। सो ऑल दैट यू नीड टू डू स्वीटहार्ट, यू नीड टू डाउनलोड रेड एफएम इंडिया का ऐप एंड यू हैव टू गो एंड चेक आउट द टीआरपी शो hosted by me, where I bring to you your favorite television stars up close and personal. You got to give me a lot of love because we are bringing your favorite, your loved ones right there. Thank you so much for joining the live. Mwah! This is Akriti. I'm RJ from Red FM Mumbai. Ta-da! Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.